बद्रीनाथ से आगे हम निकल चुके हैं। बद्रीनारायण धाम मंदिर थोड़ा पीछे रह गया और माना गांव जा रहे हैं। और माना गांव भारत का अंतिम गांव है, उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है बद्रीनारायण मंदिर से। तो हम जा रहे हैं अभी माना गांव की तरफ। बहुत चौड़ी सड़कें हैं और बहुत मौसम अच्छा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है और जल्दी ही हम भारत के अंतिम गांव माना गांव पहुंचने वाले हैं। और यहाँ बिल्कुल ही सड़कें चौड़ी हो गई है, पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा समतल क्षेत्र में बदल गया है, ठंड ज़्यादा है। देखो ये आश्रम है तिवारी जी, रुकने के लिए लाल बाबा जैसे वहीं रुकेंगे। पहले ही रुकते। माना गांव हम आ चुके हैं और ये जो देख रहे हैं ना, ये माना गांव, ये भारत का अंतिम गांव है और ये बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर, बद्रीनाथ धाम जो है उससे 5 किलोमीटर दूर है माना गांव। और माना गांव इसके बाद चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं माना गांव और ये काफ़ी मौसम ठंड हो चुका है। यहाँ पे बर्फीली चोटियाँ, हर जगह पे बर्फ़ हो चुका है। लेकिन गर्मी में जून के महीने में भी देखिए जैकेट पहने हुए हैं क्योंकि यहाँ ठंड इतना ज़्यादा है। और ये सामने बद्रीनाथ यहाँ सिख भाई लोगों का भी एक तीर्थ स्थान है हेमकुंड साहिब, जो कि बद्रीनाथ धाम मंदिर से करीब 15-20 किलोमीटर पहले है। तो जो भी सिख भाई लोग आते हैं अपने हेमकुंड साहिब, वो बद्रीनाथ और माना गांव भी ज़रूर जाते हैं। तो चलिए माना गांव की तरफ हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। माना गांव के नहीं, माना गांव से और आगे की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि माना तो हम पहुंच चुके हैं और माना के बाद की ही ये ट्रैफिक है। और यहाँ देख रहे हैं धुंध भी हो चुका है शाम होते होते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीमपुल। माना गांव आ चुके हैं और माना गांव भारत का अंतिम गांव है। यहाँ से आगे हमें जाना है अभी और हम जाएंगे बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर तक। तो ठंड काफ़ी है यहाँ पे, परंतु हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। भारत का आखिरी गांव माना बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है और माना गांव समुद्र तट से करीब 19,000 फुट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। और यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। और माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए साथ साथ कई और कारणों के लिए भी मशहूर है। और माना गांव जब हम पहुँचे तो यहाँ की खूबसूरती और यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं बाहर से, देखते हुए ही बन रहा है। मौसम काफ़ी ठंड है और ठंड में एक अलग ही आनंद है। धीरे धीरे हम माना गांव से भी आगे निकल रहे हैं और माना गांव से आगे जब हम निकलते हैं
तो भीम पुल आता है पहला, और भीम पुल के पास भीड़ काफ़ी है, क्योंकि जो भी पर्यटक बद्रीनाथ धाम दर्शन करने आ रहे हैं वो ज़रूर माना गाँव आ रहे हैं, और वो अगर यंग हैं तो वो माना गाँव से भी आगे वो बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और जा भी रहे हैं। आपको बता दो कि इस गांव में रडम्पा जाति के लोग बहुत रहते हैं, और इस गांव के बारे में पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। और माना गांव जो भी जा रहा है उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बार माना गांव से आगे हम भीम पुल ज़रूर जाएं। भीम पुल से भी आगे है वसुधारा वाटरफॉल, और करीब 5 किलोमीटर की दूरी है भीम पुल से आगे वसुधारा वाटरफॉल का। और इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और एकदम मोतियों की बौछार की तरह लगता है ये पानी। और यहाँ मैंने एक चीज़ और देखा माना गांव में, यहाँ की औरतें काफ़ी काम कर रही हैं। जितनी भी दुकान हैं वहाँ पे औरतें ही, स्पेशली जो ऊनी सामान है, स्वेटर है, टोपी है, जुराबे हैं, वो बना रही हैं और बेच रही हैं। यहाँ की गांव में आबादी काफ़ी कम है, सिर्फ 60 घर है इस गाँव यहाँ पे माना गांव में। और यहाँ पे बने जो भी घर हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं, और लकड़ी के घरों में ये लोग रहते रहते अभी जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो इनके रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हो गए हैं। तो अभी हम माना गांव से, ये पीछे रहा माना गांव, हम आगे की ओर निकल गए हैं काफ़ी। और ये नीचे में जो आप देख रहे हैं ये माना गांव है। ये भारत की अंतिम दुकान है। ये जो टेंट लगा है वाइट कलर का, चाय समोसे पकौड़े पानी कोल्ड ड्रिंक्स की, भारत की अंतिम दुकान। और माना गांव से आगे कुछ दूर के बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है, चाइना बॉर्डर। तो आज हम चले बद्रीनाथ के लिए, और बद्रीनाथ से फिर हम माना गांव के लिए। बद्रीनाथ से माना गांव की ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आप बद्रीनाथ आते हैं बद्रीनारायण तो 5 किलोमीटर के बाद माना गांव आता है, और माना गांव भारत का अंतिम गांव है। माना गांव की खासियत यह है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की बहुत अच्छी सुविधा है। आप अगर अपनी गाड़ी से चलते हैं ऋषिकेश से, तो पहले आप श्रीनगर कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ धाम आते हैं, और बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर आगे आप आते हैं तो माना गांव है। और बद्रीनाथ और माना गांव के बीच की जो दूरी है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में सब मिल गया है, लगभग एक ही हो चुका है। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है और उसके बाद पैदल हमें आगे की तरफ जाना है। और माना गांव के बारे में मैं बताऊं कि ये काफ़ी प्रसिद्ध है जड़ी बूटियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो तो पुराने काल से ही काफ़ी जानी मानी जाती है। और आज भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ मिलती हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। माना गांव में एंट्री हो रही है, और माना गांव के अंदर जब पतली गली है, और इसी गली से होते हुए गुजरते हुए हम निकल जाते हैं आगे भीम पुल की तरफ। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जड़ी बूटियाँ खाने से काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जो भी माना गांव की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ से जड़ी बूटी वगैरह लेकर के आते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ख़ास देखने की चीज़ है, वो है भीम पुल। कहा जाता है कि पांडव इसी भीम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे, और आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मान करके इस रास्ते से चले जाते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इस पुल से गुजरे थे तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच खाई थी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। और उस समय भीम ने एक चट्टान को बीच में उठा करके फेंक दिया था, जो कि पुल के रूप में बदल गया था। काफ़ी पौराणिक जगह है, और काफ़ी शांत वातावरण, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। गाड़ियों की जगह हर तरफ फुल है। और जब आप दिल्ली से चलते हैं, ऋषिकेश से चलते हैं, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए आप सीधा माना गांव अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। कहीं भी आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। जब गाड़ी पार्क हो जाएगी माना गांव में, वहाँ से अब आगे जब आप भीम पुल की तरफ निकलते हैं, चाइना बॉर्डर की तरफ निकलते हैं, तो वहाँ आपको पैदल ही जाना है। लेकिन माना गांव आने तक आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। सीधी बसें भी चल रही हैं,
बद्रीनाथ से ऋषिकेश, बद्रीनाथ से दिल्ली। और अगर आप बद्रीनाथ आ गए तो समझिए कि आप माना गाँव आ गए, क्योंकि 3-4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे किसी बात की चिंता नहीं है, आप आराम से पैदल आ सकते हैं। तो आइए चलिए माना गाँव के अंदर चलते हैं और घूमते हैं। माना गांव के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इस गांव में आता है उसके सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही साथ वो अमीर भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और माना गांव, मानिक शाह नाम का व्यापारी रहता था माना गांव में, जो काफ़ी पहुंचा हुआ शिव भक्त था। और एक बार व्यापार के सिलसिले में आने जाने के दौरान कुछ लुटेरे ने उसे लूट कर और गर्दन काट के मार डाला। और मानिक की भक्ति इतनी प्रचंड कि कटा हुआ सिर भी शिव नाम का जाप करता रहा। ऐसी भक्ति देखकर खुद शिव प्रकट हुए और मानिक के शरीर पर बराह यानी सूअर का सिर जोड़कर उसे जिंदा कर दिया। साथ ही उसकी भक्ति से खुश होकर के ये वरदान भी दिया कि जो भी माना गांव आएगा उसकी गरीबी तो दूर होगी ही, साथ ही वो अमीर भी हो जाएगा। और उस दिन से माना गांव में शिव के रुद्र रूप मणिभद्र की पूजा होती है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सरस्वती नदी, ये देखिए जो सरस्वती नदी है, कैसे इनका ये उद्गम स्थल है और कैसे यहाँ से लोग गुफाओं में साधु महात्मा बैठे रहते हैं। और काफ़ी तेज पानी सरस्वती नदी का आ रहा है सामने से। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही अनुभूति हो रही है। यहाँ देखने लायक व्यास गुफा भी है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत के साथ ही 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और 4 वेदों की रचना की थी। और ये अब सरस्वती जल जो आपने देखा अभी कि सरस्वती गुफा, सरस्वती जी का ये उद्गम स्थल मानव संक्रमण से काफ़ी टूरिस्ट जो भी आते हैं वो एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। और आगे मैं आपको बताऊं कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो पब्लिक की मूवमेंट है वो यहीं तक है। उसके आगे अब एक अलग जिनको जाना है आगे वसुंधरा फॉल वो ही जाते हैं। और यहाँ कुछ दुकानें हैं जिन ज़्यादातर दुकानों पे भारत की अंतिम दुकान का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने भी थोड़ी देर पहले चाय पिया था। ये भारत की अंतिम दुकान है। तो माना गांव से अभी मैं 2-3 दुकान है यहाँ पे, जिनमें सब ने अपने आप को भारत की अंतिम दुकान कहते हैं। किसी और बैग में चला गया, ये बड़ी परेशानी होगी। अब मेरा जो दूसरा जैकेट है वो मेरी गाड़ी में है और आगे बारिश भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब आगे जाने से तो बेहतर है कि थोड़ी देर हमें रुक करके
और वापस अपनी गाड़ी के पास चलना चाहिए। एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, जैकेट छूट गया आगे, तो गाड़ी में से दूसरा जैकेट पहनना ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ठंड बढ़ गई है। मैंने कुछ सामान खरीद लिया घर के लिए क्योंकि घर वालों को तो चाहिए कुछ सामान ना। तो यहाँ का यादगार कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको घर पे दिखाऊंगा पहुँच करके। और ये चीज़ें यहाँ की खासियत है। यहाँ के हर दुकान में हाथ से औरतें बना रही थी और वो चीज़ें मैं अपने घर वालों के लिए ख़रीदा हूँ। और अभी मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ, तो जा रहा हूँ गाड़ी के पास। पहले अपने जैकेट पहनूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, तेज़ हवा है और मौसम धीरे धीरे शाम जैसे हो रहा है, ठंड और बढ़ती ही जा रही है। पता है दिन वहाँ तक जाते समय खीरे खीरा करती रहती, मैं खीरा ले ले। सर देखा ना सर, ठंड बहुत बढ़ गई है बद्रीनाथ में और अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। एक बार सुबह भी जाएंगे लेकिन शाम का वक्त है, बद्रीनाथ में रुके हैं। ये पीछे हम टेंट में रुके हुए हैं और आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। तो ठंड ज़्यादा है लेकिन अभी हम टेंट में जाएंगे नहीं, अभी हम जा रहे हैं मंदिर के तरफ और यहाँ की चीज़ों को दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराते हैं। पांडव यहाँ आए थे हाँ। और यहाँ स्वर्ग के लिए गए थे। तो इतना सुंदर नज़ारे थे यहाँ पे, जब आए आते गए चलते गए। फिर यहाँ पर नदी पार करनी थी उनको। अच्छा। तो साइड बहुत अच्छा दिख रहा था, तो नदी पार करनी थी। तो नदी पार करनी थी, खरे क्या क्यों नदी का बहाव बहुत तेज था। अच्छा। तो उतरना तो उसमें पॉसिबल नहीं था, जान को दिल्ली पे लेके ऐसा कर ही नहीं सकते, उतर ही नहीं सकते थे कैसे भी। अच्छा। तो भीम ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर हाँ। उस पर खिसका के उस पर डाल दिया नदी में। अच्छा। तो उस पर ऊपर से फिर सबको निकाला। हाँ। तो उसको आज भी वो पत्थर है, तो कह सकते हैं ना कि उस पत्थर को छू लो तो आपने कहीं न कहीं उस समय के भीम को छू लिया। अच्छा। पांडवों को छू लिया। तो उन्हीं के हाथों से रखा हुआ पत्थर अब थोड़ी देर में देखेंगे आप, आगे मिलेगा। अब बाकी का वृत्तांत हम बाद में करते हैं।